बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की एक्सरसाइज है हमारी 6.6 और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है a ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. Ladder जैसे कि सीढ़ी को कहते हैं, तो इसकी डायग्राम हम बनाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात जो है ये हमें डिस्कस करनी है कि हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ के तो जो पूरा स्केच है वो हमें ज़हन में बनाना है, ओरिजिनल जो है वो सिचुएशन का, और फिर हमने इसकी ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। तो जब ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगी इसकी फिगर, तो फिर बहुत आसानी हो जाएगी आगे उसको सॉल्व करने में। तो देखें यहाँ पे हमें कहा गया है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ये हमारे पास वॉल है, दीवार है BC, और इसकी हाइट है 10 मीटर। इसके साथ ये AC जो लैडर है ये लगाई गई है दीवार के साथ, और ये 10 मीटर तक जो है वो जाती है दीवार के साथ। इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, और ये जो लैडर है ये ग्राउंड के साथ जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद द ग्राउंड, 60 डिग्री विद द ग्राउंड, एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल। वॉल के अलोंग ये 10 मीटर हाइट तक जाती है ये लैडर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये AC जो लेंथ है लैडर की ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसे हमने X पोज कर लिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखें डायग्राम में जो चीज़ें हमने लेट की हैं उनको हमने यहाँ पे लिख लेना है। लेट हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल हमने BC उसका नाम रखा है और वो 10 मीटर है। लेंथ ऑफ लैडर AC है, उसे हमने एक्सपोज किया है, वो हमने फाइंड आउट करना है। और एंगल ऑफ लैडर विद द ग्राउंड, जो ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ जो लैडर का एंगल है वो थीटा, वो है 60 डिग्री। अब हम X फाइंड आउट करते हैं कि हमने X कैसे फाइंड आउट करना है। देखिए पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। जो एंगल हमें दिया जाता है इसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली साइड बेस होती है। अब जो साइड हमने फाइंड आउट करनी होती है उसकी रेशो हमने बनानी होती है उस साइड के साथ जिसका हमें पता होता है। इसकी रेशो इसके साथ तो हम नहीं बना सकते क्योंकि बेस हमें गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर यानी वो वॉल की जो हाइट थी वो हमें गिवन है 10 मीटर। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इनकी रेशो देखी जाए तो इनकी रेशो हमने चैप्टर के आगाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की रेशो से साइन बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब जो परपेंडिकुलर है उसका जो नाम हमने रखा है ट्राइंगल में वो है BC। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेजर BC। और जो हमारे पास हाइपोटेनियस है AC, जो हमने फाइंड आउट करना है MAC। अब जो BC है, BC की वैल्यू देखें कितनी है। ट्राइंगल में BC की वैल्यू है 10 मीटर, जो हाइट ऑफ वॉल था ये 10 मीटर आपने BC की जगह पे लिख देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर। और जो AC है, जो लेंथ ऑफ लैडर थी वो हमने फाइंड आउट करनी है, वो X है, तो उसकी जगह हम X लिख देंगे। और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम X लिखेंगे, और इधर थीटा की जगह जो हमें एंगल दिया गया था 60 डिग्री वो लिखेंगे। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे।
देखें साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आती है 0.866। 4 डिजिट्स तक हम लिख लेते हैं, वो 4th डिजिट पे 0 है तो अब आप ना लिखें। 0.866 0.866। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके नीचे 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.866 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब x तो इधर ही रहेगा, ये जो 0.866 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट अब हमारा काम है डिवीजन का। तो हमने किसको डिवाइड करना है, देखिए हम डिवाइड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई जो हमने आंसर निकाला था 0.866, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.5473 कुछ इस तरह आता है। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें और हम सिर्फ ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिखना चाहें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, जब हम ये 7 छोड़ेंगे तो हम आगे एक ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 11.55 और जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है मीटर। तो इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ लैडर थी जिसको हमने एक्सपोज किया था, लेंथ ऑफ लैडर, वो अब हमारे पास आ गई है 11.55 मीटर। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसको हम ब्रीफली देख लें, और ये जो पूरी सिचुएशन है इसका स्केच भी हम देख लें ताकि हम इजीली जो है इसकी डायग्राम फिगर ड्रॉ कर सकें। तो लास्ट लेक्चर में 6.6 के हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को तफसील से डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में भी इसकी ज़रूरत है तो उसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लें। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ये हमारे पास बिल्डिंग है, ये बी जो पॉइंट है ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और सी पॉइंट जो है ये फुट ऑफ द बिल्डिंग है। ये हमारी आई है और आई लेवल है AD। अब जब हम आई लेवल से AD से ऊपर की तरफ देखेंगे टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, बी पॉइंट को, तो AD और ये जो लाइन है टॉप के लिए AB, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। इसी तरह जब हम आई लेवल से नीचे की तरफ देखते हैं उसकी फुट ऑफ द बिल्डिंग को, सी को, तो हमारे आई लेवल और जो लाइन बनती है फुट की तरफ AC, उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये बातें अब हमने जहन में रखनी है। और दूसरा जो है इसका स्केच हमने अब अपने माइंड में रखना है। एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस टावर है, उसकी जो हाइट है हमारे पास वो 150 मीटर है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। तो इसका अगर हम स्केच डिस्कस करें तो ये इस तरह है हमारे सामने। सी में, समुंदर में ये लाइट हाउस होता है, टावर इस तरह का। यहाँ पे एक शिप है। इस जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने अभी डिस्कस किया वो नीचे की तरफ देखने से होता है, तो ये टॉप से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर टॉप से नीचे की तरफ बन रहा है तो जो आई लेवल होगा वो भी ऊपर ही होगा जिधर से वो एंगल नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका 60 डिग्री होगा। तो वो एंगल ऊपर ही बनेगा और जो ये हमारी एक ट्राइंगल बन रही है इससे बाहर बनेगा।
मज़ीद हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि जो उसकी हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो 150 मीटर है। तो ये वाली इसकी हाइट है, ये 150 मीटर है। एंगल इसका बन रहा है 60 डिग्री। और हम उसकी स्टेटमेंट को देखें, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड टावर। हमें इस शिप और इस टावर के बीच में जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें एक बात जो है वो और नोट करनी है, क्योंकि जब हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल हमें बाहर तो नहीं चाहिए, ये हमें अंदर जो है वो चाहिए इसके ट्राइंगल के। तो उसके लिए एक और जो टर्म है उसको हमने अपने माइंड में रखना है, वो टर्म है अल्टरनेट एंगल्स की। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हों, हमारे पास पैरेलल लाइंस हों दो, जैसे कि ए बी और सी डी, ये दो पैरेलल लाइन है हमारे पास ए बी और सी डी। ये पैरेलल को ज़ाहिर करने का तरीका है जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। पैरेलल आपको पता है दो लाइनें तब पैरेलल होती हैं जब उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो हर जगह पे सेम हो, चाहे शुरू से, दरमियान से या एंड से। तो ये ए बी लाइन और सी डी लाइन ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अब अगर एक थर्ड लाइन आ जाए और वो इनको करे इंटरसेक्ट, दोनों को, जैसे कि पी क्यू लाइन है, दोनों को इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, ऊपर वाला एंगल जो लेफ्ट साइड पे बनता है और नीचे वाला जो एंगल राइट साइड पे बन रहा है, ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं और ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। यानी इसका एंगल का नाम अगर हम 1 रख लें, इस एंगल का नाम हम 2 रख लें, जस्ट हमने नाम रखे हैं, तो एंगल 1 जो है ये इक्वल होता है एंगल 2 के। तो ये बात हमने माइंड में रखनी है, अल्टरनेट एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में कैसे लेके आएंगे ये भी हमने अभी डिस्कस करना है। तो देखें, जैसे लाइट हाउस की एग्जांपल हमने ली, उसके स्केच की, ये BC हमारा लाइट हाउस है, यहाँ पे आई का लेवल है, इस पॉइंट A पे शिप था, उसका A हमने नाम रख लिया जहाँ पे शिप था। नीचे की तरफ जब शिप को देख रहे थे तो 60 डिग्री एंगल बन रहा था। ये डिस्टेंस है बिटवीन द शिप एंड द लाइट हाउस टावर। तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, हम इसको x का नाम दे देते हैं। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं हमारे पास, ये वाली, इनको पैरेलल लाइंस हम सपोज कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे हमने अभी इसकी वजाहत में देखा, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस थी। तो वही दो पैरेलल लाइंस ये हैं, और ये वाली जो लाइन है, ये तिरछी लाइन, ये इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे जब हमने इसकी वजाहत की थी तो उसमें जो काम PQ लाइन कर रही थी वही अब ये लाइन AC का है। तो इस साइड पे बनने वाला एंगल इस लाइन की लेफ्ट साइड पे और इस लाइन की राइट साइड पे बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अभी हमने डिस्कस किया है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब विद इन द ट्राइंगल हमने वो एंगल जो है वो लिख लिया है, ट्राइंगल के अंदर लिख लिया है 60 डिग्री। तो अब हम ABC ट्राइंगल को देखेंगे। अब जब हमें एंगल भी फाइंड आउट हो गया है तो अब हमने जो चीज़ें यहाँ पे सपोज की हैं उनको हम लिख लें। लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस टावर, वो BC को हमने लाइट हाउस टावर सपोज किया है, उसकी हाइट 150 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड द टावर, टावर और शिप के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हमने एक्सपोज कर लिया है और वो हमने फाइंड आउट करना है। चलें अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें चूंकि ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है, अगर हम इनके नाम रखें तो ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेनियस होगी, 60 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाली हमारी जो साइड है ये बेस कहलाएगी। अब हमने चूंकि x फाइंड आउट करना है तो x का रिलेशनशिप हमने उस साइड के साथ बनाना है जिसका हमें पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से, परपेंडिकुलर और बेस की रेशो से हमें पता है कि टेंजेंट थीटा बनता है।
तो हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये वाला रिलेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर हम इनके नाम लिखें तो परपेंडिकुलर है BC, मैयर BC, और जो बेस है हमारे पास वो है AB, मैयर AB। तो अब अगर हम इनकी वैल्यूज़ लिखें तो BC जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है 150 मीटर, तो यहाँ पे हम 150 लिख देंगे। और AB जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, X है हमारे पास। तो देखें हमने BC की जगह 150 लिख दिया, इस BC की जगह 150, और जो हमारे पास AB था उसकी जगह हमने X लिख दिया। थीटा की जगह हमारे पास 60 डिग्री आ गया, तो अब हमने tan 60 डिग्री जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उस कैलकुलेट करनी है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू देखें, टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1.732। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.732, और इस साइड पे 150 है ओवर x। यहाँ पे हम नीचे 1 लिख लें ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकें। 1.732 मल्टीप्लाइड बाई x, और 150 को 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 150। 1.732 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 150 पे डिवाइड हो जाएगा 1.732। तो अब हम 150 पे जो हमारा आंसर आया था उसे डिवाइड करेंगे। तो ये अब है हमने कैलकुलेशन करनी, 150 डिवाइडेड बाई 1.732, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 86.605। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें, 6 तक रख लें, तो हमारे पास 86.6 आंसर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 86.6, और यूनिट जो हम यूज़ कर रहे थे वो मीटर था, तो यहाँ पे हम मीटर यूज़ करेंगे, मीटर। तो ये हमारा था डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। शिप और टावर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 86.6 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल इज़ 15 डिग्री। अब ये हमारे पास एक पोल है BC, ग्राउंड पे यहाँ पे एक पॉइंट है A। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि हम इसकी टॉप को देख रहे हैं, A से टॉप को देख रहे हैं पोल के, तो यहाँ पे 15 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट है इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स दी पोल। अभी जो पोल है BC, पॉइंट A से हमने 100 मीटर जाना है टूवर्ड्स पोल की तरफ जाना है, और हम पहुंच जाते हैं पॉइंट D पे। सपोज कर लें हम पॉइंट D पे पहुंच जाते हैं। 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल, द मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 15 था, जब पॉइंट D पे पहुंचेंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा इस टॉप का C पॉइंट पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमने पोल का जो है वो हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसकी हाइट को हम h सपोज कर लेते हैं, पोल की हाइट को h सपोज कर लिया। अब इसको रिवाइज करते हैं कि हमने इससे फिगर कैसे फॉर्म की है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पोल। A पॉइंट पे जो एंगल था पोल की टॉप का वो 15 डिग्री था। 100 मीटर हम गए पोल की तरफ, पॉइंट D पे पहुंचे, तो वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है BC, इसे हमने h सपोज कर लिया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो हमने BC को पोल सपोज किया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। लेट हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू MBC, मेजर BC, और वो हमने h सपोज कर लिया है और वही हमने फाइंड आउट करना है।
अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें हमें दो ट्राइंगल नज़र आ रही हैं। यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है कि अगर हम इस छोटी लाइन को छुपा लें तो ये एक ट्राइंगल बनती है ABC, और दूसरी जो ट्राइंगल है हमारे पास वो है BCD। अब हमें चूँकि H फाइंड आउट करना है, तो अगर हम ये छोटी वाली ट्राइंगल यूज़ करते हैं जिसका नाम है BCD, तो हमें इसका रिलेशन जो है वो इस साइड के साथ बनाना पड़ेगा जो कि बेस है, लेकिन हमें तो इस साइड का पता नहीं है। इसी तरह अगर हम बड़ी ट्राइंगल यूज़ करते हैं ABC, तो ये जो पूरा है A से B तक ये बेस बनता है इस ट्राइंगल का। तो अब इस टोटल बेस का भी हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इसे इधर वाले हिस्से का पता है 100 मीटर और इस साइड का हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हिस्सा है BD, इसे भी हम एक्सपोज कर लेते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि हमने H फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है BD की, तो उसे हमने एक्सपोज कर लिया है। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को बारी बारी लेंगे, तो वहाँ से फिर हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी जिनमें H और X होगा, तो उन दोनों की मदद से फिर हम H फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल छोटे वाली लेते हैं BCD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल BCD। इसमें अगर हम देखें तो जो BC है ये 30 के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाली साइड बेस है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस का जो है वो रेशो आपस में बनानी है। तो परपेंडिकुलर बेस की रेशो हमें पता है किसके इक्वल होती है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर है BC, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैयर BC, और बेस जो है वो है BD, तो हम लिखेंगे मैयर BD। अब BC की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो हमने H सपोज किया हुआ है, फाइंड आउट करना है, तो इसकी जगह हम H लिख देंगे, और जो BD है वो हमने अभी एक्सपोज किया है, तो उसकी जगह हम X लिख देंगे। इस साइड पे आए तो जो थीटा है हमारा इस ट्राइंगल में रहते हुए, क्योंकि हम इन राइट ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं, तो BCD में जो एंगल है थीटा वो 30 डिग्री है, हम यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। अब हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, इसकी हमारे पास वैल्यू आती है 0.5773। तो अगर हम 4 डिजिट्स तक रखते हैं तो 5 को अगर हम छोड़ें तो आगे 1 ऐड कर दें, 0.5774 हमारे पास आ जाएगा। 0.5774। अगर हम इसको 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, H को 1 पे मल्टीप्लाई करें तो H आ जाएगा, और इसको अगर हम X से मल्टीप्लाई करें तो 0.5774 और साथ हमारे पास X आ जाएगा। तो ये तो एक रिलेशन हमें मिला है, इसे आप 1 का नाम दे दें। अब हम दूसरी ट्राइंगल में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमें कैसे हम H और X की एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखें इन ट्राइंगल, अब हम बड़ी बड़ी ट्राइंगल में जा रहे हैं ABC। इस लाइन को जो है थोड़ी देर के लिए माइंड से निकाल दें, तो ABC यहाँ लिखेंगे। ट्राइंगल हमने कौन सी लेनी है, राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, नाम है उसका ABC। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो है BC, और इसकी जो बेस है वो टोटल ये AB लाइन है, A से लेकर B तक, जिसके दो हिस्से हमें नज़र आ रहे हैं। AD जो है वो ये 100 मीटर है, और BD जो है ये हमने एक्सपोज किया हुआ है।
तो टोटल अगर इसकी लेंथ को देखें तो वो 100 प्लस एक्स बनता है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन का हमें पता है, उससे टेंजेंट बनता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जो इसका परपेंडिकुलर है वो वही एच है, हम उसकी जगह एच लिख लेंगे, और जो इसकी बेस है वो है ए बी। तो अब यहाँ पे हम ए बी लिख लें ताकि थोड़ा सा वाजे हो जाए, ए बी फुल लाइन। अब ए बी जो है उसके दो हिस्से हैं आगे, 100 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे 100 प्लस एक्स लिख देंगे। थीटा जो है ये हमारे पास इस ट्राइंगल में बड़ी वाली में 15 डिग्री है। तो अगर हम 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालें तो 10-50 डिग्री की हमारे पास वैल्यू है, ये इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। 10-50 डिग्री वन टेंजेंट 15 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.2679। तो 4 डिजिट तक हम लिख लेते हैं 0.2679। तो अब इसके नीचे 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h को 1 से मल्टीप्लाई करें तो h आ जाएगा। अब 0.2679 ने 100 से भी मल्टीप्लाई होना है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और x पे भी मल्टीप्लाई होना है, या इधर ही मल्टीप्लाई कर लें या एक दफ़ा लिख लें 2.679 और ब्रैकेट में ये 100 प्लस x लिख लें, और अगले स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस कर लेंगे। तो 0.2679 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 26.79, और यही जब ये प्लस आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा x से तो ये आ जाएगा 0.2679, और इस साइड पे चल रहा है h। अब इसे आप 2 का नाम दे दें। अब ये दो रिलेशंस देखें हमें मिल गए हैं। एक रिलेशन हमें ट्राइंगल BCD से मिला है, BCD से, और एक रिलेशन हमें ट्राइंगल ABC से मिला है, ट्राइंगल ABC। अब दोनों रिलेशंस में देखें एच भी है और एक्स भी है, इसमें एच भी है और यहाँ पे हमारे पास एक्स भी है, क्योंकि हमने इसे 100 से भी मल्टीप्लाई किया था और एक्स से भी मल्टीप्लाई किया था। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमने एच निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एच की वैल्यू है, वो अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाए तो ये पूरी इक्वेशन में एक्स आ जाएगा, सिंगल वेरिएबल। तो वहाँ से हम x निकाल लेंगे। जब हम x फाइंड आउट कर लेंगे तो वो हम इसमें पुट करके हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 से हम ये पुट कर दें h की जगह हम पुट करेंगे 0.5774x, और इधर हमारे पास आ रहा है 0.2679 प्लस 0.2679x। तो ये भी x वाली है रकम और ये भी x वाली है, तो x वालों को हम एक साइड पे कर लेते हैं। 0.5774x ये इधर आके माइनस हो जाएगी, माइनस 0.2679x, और राइट साइड पे हमारे पास रह जाएगा 26.79। अब इन दोनों में x कॉमन है, तो x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 0.5774, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 0.2679। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0.5774 उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.2679, 5774 माइनस 0.2679, तो इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, इस साइड पे आप ये लिख दें, हमारे पास आंसर आता है 0.3095 और साथ हमारे पास है x, और इस साइड पे 26.79। तो x को अगर हम इधर रखें और ये नंबर जो है जो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे ये नंबर जाके डिवाइड हो जाएगा। 26.79 डिवाइडेड बाई 0.3095,
अब इन दोनों नंबर्स को हमने डिवाइड करना है। तो देखते हैं कि इसकी इन दोनों नंबरों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें, अब हमें डिवाइड करना है 26.79 डिवाइडेड बाई 0.3095। इनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 86.55 और ये लंबा आंसर आता है। तो देखिए हम इसे राउंड ऑफ करते हैं 86.558 यहाँ तक आता है। तो अब हम चूँकि आंसर की तरफ जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो हम कम करना अब शुरू कर सकते हैं और एंड पे जाके हम फाइनल आंसर लिख देंगे। तो ये हम अगर 2 तक अब करें तो 8 को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 86.56। ये हमारे पास x आ गया है। ये वही x है जो हमने यहाँ पे सपोज किया था इस साइड पे। अब चूँकि हमने x फाइंड आउट कर लिया है तो अब x की ये वैल्यू अगर हम इस h में पुट कर दें जो क्वेश्चन नंबर 1 में था तो हमें वैल्यू मिल सकती है h की। तो अब यहाँ पे दोबारा लिखें पुट x इज़ इक्वल टू 86.56 इन इक्वेशन 1। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे h इज़ इक्वल टू ये हमारे पास है 0.5774 और जब हम x की जगह पे वैल्यू लिखेंगे ये वाली 86.56 तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5774 मल्टीप्लाइड बाई 86.56। तो इसका जब हम आंसर देखते हैं तो वो हमारे पास आता है 49.9797। तो अगर हम 2 डेसिमल तक रखना चाहें पॉइंट के बाद तो ये हमारे पास आ जाएगा राउंड ऑफ करके 49.78। तो इस तरह हमने h फाइंड आउट कर लिया मीटर हाइट ऑफ द पोल। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।